ईरान इजराइल में जंग इस वक्त इतनी भयानक हो चुकी है कि इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। सोमवार सुबह भी दोनों ओर से भयावह हमले जारी हैं। तेहरान का 100 मिसाइलों से पलटवार हुआ है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली बमबारी से भीषण विस्फोट हुआ है। जिस तरीके से भूकंप आ गया हो ऐसा महसूस हो रहा है। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए। ईरानी शहर कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसी दौरान परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। परमाणु सुविधा के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई। इजराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए जोरदार धमाकों को भूकंप आने की वजह माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए करीब 100 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया है। इजराइल और ईरान के बीच सोमवार को लड़ाई चौथे दिन भी चल रही है। सोमवार सुबह इजराइल की ओर से ईरान को बड़ा झटका लगा। चश्मदीदों का कहना है कि फोर्डो परमाणु स्थल के आसपास कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं और तेज भूकंप जैसी कंपन जमीन में महसूस हुई है। ईरान ने एक बार फिर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल की ओर ईरान ने करीब 100 मिसाइलें दागी हैं। ईरान इंटरनेशनल ने एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में बताया है कि कोम शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बड़े धमाके दिखाई दे रहे हैं। इन धमाकों के साथ भूकंप आने की पुष्टि स्थानीय मीडिया ने की है। हालांकि इन धमाकों में जान माल का कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी ईरान की ओर से नहीं दी गई। फोर्डो परमाणु साइट पर बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच शुक्रवार से लड़ाई की शुरुआत हुई है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ है। इसके बाद ईरान की ओर से मिसाइलें दागते हुए जवाब दिया गया। बीते 4 दिन से दोनों ही ओर से लगातार मिसाइलों की बारिश हो रही है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है 13 जून के बाद से इजरायली हमलों में उसके 224 लोग मारे गए हैं। इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच जारी लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है उनकी सेना तब तक हमले जारी रखेगी जब तक ईरान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई ने ऐलान किया है कि उनकी सेना पूरी ताकत से इजराइल को जवाब देगी। ऐसे में दोनों देशों की लड़ाई और तेज होती दिख रही है। ईरान इजराइल में जंग इस वक्त इतनी भयानक हो चुकी है कि इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। सोमवार सुबह भी दोनों ओर से भयावह हमले जारी हैं। तेहरान का 100 मिसाइलों से पलटवार हुआ है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली बमबारी से भीषण विस्फोट हुआ है। जिस तरीके से भूकंप आ गया हो ऐसा महसूस हो रहा है। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए। ईरानी शहर कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसी दौरान परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। परमाणु सुविधा के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई। इजराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए जोरदार धमाकों को भूकंप आने की वजह माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए करीब 100 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया है। इजराइल और ईरान के बीच सोमवार को लड़ाई चौथे दिन भी चल रही है। सोमवार सुबह इजराइल की ओर से ईरान को बड़ा झटका लगा। चश्मदीदों का कहना है कि फोर्डो परमाणु स्थल के आसपास कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं और तेज भूकंप जैसी कंपन जमीन में महसूस हुई है। ईरान ने एक बार फिर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल की ओर ईरान ने करीब 100 मिसाइलें दागी हैं। ईरान इंटरनेशनल ने एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में बताया है कि कोम शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बड़े धमाके दिखाई दे रहे हैं। इन धमाकों के साथ भूकंप आने की पुष्टि स्थानीय मीडिया ने की है। हालांकि इन धमाकों में जान माल का कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी ईरान की ओर से नहीं दी गई। फोर्डो परमाणु साइट पर बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच शुक्रवार से लड़ाई की शुरुआत हुई है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ है। इसके बाद ईरान की ओर से मिसाइलें दागते हुए जवाब दिया गया। बीते 4 दिन से दोनों ही ओर से लगातार मिसाइलों की बारिश हो रही है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है 13 जून के बाद से इजरायली हमलों में उसके 224 लोग मारे गए हैं। इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच जारी लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है उनकी सेना तब तक हमले जारी रखेगी जब तक ईरान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई ने ऐलान किया है कि उनकी सेना पूरी ताकत से इजराइल को जवाब देगी। ऐसे में दोनों देशों की लड़ाई और तेज होती दिख रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।